चेतना टीवी के सभी दर्शकों को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं नगर की सुर्खियों पर। नव संवत्सर चैत्र नवरात्रि एवं चेटीचंड पर उत्सवी वातावरण, जगह जगह हुई गोठ। विधायक चैतन्य काश्यप को फिर से प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी। वेदव्यास कॉलोनी में उद्यान अवलोकन। और जमीन विवाद में हिंसक संघर्ष, चाकूबाजी में भाजपा नेता सहित 5 घायल। नव संवत्सर की नूतन वेला में शहरवासियों ने अभिनंदन करते हुए सभी को वर्ष प्रतिपदा की शुभकामनाएं भेंट की। चहुं ओर उत्सवी वातावरण रहा। शहर में जगह जगह नागरिकों को कुमकुम के तिलक लगाए गए। पर्व की परंपरा के अनुसार घर पर गुड़ी लगाते हुए पूजन किया गया। गुड़ी पड़वा पर्व के उपलक्ष्य में शहर में चौराहों चौराहों पर विभिन्न संगठनों द्वारा नागरिकों को कुमकुम का तिलक लगाकर नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी गई। मार्ग से गुजरने वाले नागरिकों को भी तिलक लगाया गया। लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक चले इस कार्यक्रम में महिलाओं ने सैकड़ों नागरिकों को तिलक लगाते हुए गुड़ी पड़वा की शुभकामना दी। स्टेशन रोड स्थित महाराष्ट्र समाज भवन के बाहर गुड़ी सजाते हुए उसकी परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना व आरती की गई। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी एवं सदस्यगण शामिल हुए। इस मौके पर भवन के बाहर विशाल रंगोली सजाई गई। समाज की महिलाओं ने लगभग 2 घंटे के अथक परिश्रम के बाद इस रंगोली को तैयार किया था, जिसे हजारों लोगों ने दिन भर निहारा। नगर निगम ने भी प्रमुख चौराहों पर सप्तरंगी रंगोली सजाते हुए नागरिकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। कालिका माता मंदिर क्षेत्र स्थित भगवान श्री झूलेलाल जी के मंदिर में हवन, अभिषेक तथा महाआरती के कार्यक्रम में समाजजन शामिल हुए। भव्य चल समारोह भी निकाला गया। जनशक्ति द्वारा नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ नीम शरबत का निःशुल्क वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कोषाध्यक्ष पद का दायित्व पुनः रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप को प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान द्वारा सौंपा गया है। उनका स्वागत सांसद दिलीप सिंह भूरिया, जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, मंडल अध्यक्ष विश्व मोहन लोढ़ा, बद्रीलाल परिहार, दिनेश शर्मा, सभापति अशोक पोरवाल, वरिष्ठ नेता निर्मल कटारिया सहित पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने किया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। शहर में कालिका माता मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना का लाभ लिया। नवरात्रि में प्रतिदिन महाआरती होगी। शनिवार को पौ फटते ही कालिका माता मंदिर पर श्रद्धालुओं का मां की पूजा अर्चना के लिए पहुंचने का क्रम आरंभ हो गया था, जो देर रात तक चलता रहा। पर्व के उपलक्ष्य में माताजी की प्रतिमा का श्रृंगार देखते ही बनता था। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने आराधना का लाभ लिया। इस मौके पर मंदिर परिसर की विशेष तरीके से साज सज्जा की गई है। इसी तरह अन्य मंदिरों में भी नवरात्रि में कार्यक्रम रखे गए हैं। वर्ष प्रतिपदा के मौके पर सारा शहर लड्डू बाफले की खुशबू के बीच सामाजिक समरसता के वातावरण से ओतप्रोत रहा। जगह जगह आयोजित गोठ के कार्यक्रमों में समाजजनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। बीसा पोरवाल जैन समाज द्वारा सागौद मंदिर में गोठ रखी गई, जहां सांसद सुधीर गुप्ता एवं शहर विधायक चैतन्य काश्यप प्रमुख रूप से उपस्थित थे। श्री गुप्ता का शॉल श्रीफल से समाजजनों ने स्वागत किया। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष अशोक चौटाला, वरिष्ठ जन चंद्रप्रकाश पोरवाल मुंबई वाला, रमेश चंद्र गोटावाला, युवा मंडल के नीलेश पोरवाल, दशरथ पोरवाल, महिला मंडल की श्रीमती सोनम पोरवाल, श्रीमती नीता काश्यप आदि उपस्थित थे। गोठ में शामिल समाजजनों ने वर्ष प्रतिपदा के मौके पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए सामूहिक भोजन में हिस्सा लिया। श्री पंचान ओसवाल बड़े सात की गोठ अंबेडकर भवन, श्री पंचान ओसवाल साजना सात बिरादरी की गोठ बाजना बस स्टैंड स्थित सेठ कन्हैयालाल काश्यप जैन बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर, पोरवाल समाज द्वारा श्री रणछोड़ राय मंदिर अमृतसर तालाब क्षेत्र, अग्रवाल समाज की बड़बड़, अग्रवाल महासभा की होटल बालाजी सेंट्रल, भरावा समाज की धाकड़ धर्मशाला, सालवी समाज की सागौद रोड,
श्री मेड़ क्षत्रिय मेवाड़ा स्वर्णकार समाज की जलसा गार्डन पर गोठ रखी गई। समाजजनों ने स्नेहपूर्ण वातावरण में भोजन किया। महर्षि वेदव्यास कॉलोनी विकास समिति द्वारा विकसित नवीन उद्यान का अवलोकन एवं स्वागत समारोह शहर विधायक चेतन काश्यप के मुख्य आतिथ्य में गुड़ी पड़वा पर रखा गया। यहां श्री काश्यप ने कहा कि जन भागीदारी से विकास कार्यों को गति मिलती है। समारोह में निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, वार्ड पार्षद श्रीमती लता खींची एवं समिति अध्यक्ष प्रवीण झालानी मंचासीन थे। विधायक श्री काश्यप ने कहा कि वेदव्यास कॉलोनी में जन भागीदारी से विकसित नवीन उद्यान उत्कृष्ट मॉडल है, जिसके माध्यम से किस तरह जन भागीदारी से जनता और शासन मिलकर कोई उल्लेखनीय कार्य कर सकते हैं। आपने कहा कि विकास कार्यों में आज जन भागीदारी की बड़ी आवश्यकता है। सरकार पर संपूर्ण निर्भरता के स्थान पर उसके सहयोग की अवधारणा से विकास तीव्र गति से होता है। आपने कहा कि मेरा ऐसा मानना है, किसी भी क्षेत्र की समस्या अथवा मांगों का स्थायी समाधान होना चाहिए। जिन छोटे कार्यों पर तत्काल राशि की आवश्यकता होती है और राशि के बजट में स्वीकृति में समय लगता है, ऐसे कार्यों पर ही विधायक निधि का उपयोग होना चाहिए। इसी क्रम में विधायक निधि से जिला चिकित्सालय में पाइपलाइन की सुविधा दी गई है। यहाँ समिति ने श्री काश्यप का शॉल श्रीफल भेंट कर अभिनंदन कर मांग पत्र सौंपा। सभापति श्री पोरवाल ने कहा कि विधायक श्री काश्यप के 13 माह के कार्यकाल में कई बड़ी विकास योजनाओं की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में रतलाम को कई सौगातें मिलेंगी। उन्होंने स्थानीय उद्यान को नगर निगम द्वारा माली एवं फेंसिंग के लिए जाली मुहैया करवाने की घोषणा की। श्रीमती खींची ने वार्ड को आदर्श बनाने में विधायक से सहयोग मांगा। श्री चौटाला ने भी विचार रखे। स्वागत उद्बोधन में प्रवीण झालानी ने उद्यान की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। उद्यान विकास में विशेष सहयोग पर रामचंद्र रावल, पी.के. जैन तथा सुरेश पटवा का स्वागत किया गया। संचालन राजेंद्र ललवानी तथा आभार संजीव संजय दवे ने माना। इसके पूर्व समिति पदाधिकारियों ने विधायक को नव विकसित उद्यान का अवलोकन करवाया, जिसकी श्री काश्यप ने प्रशंसा की। जिले के पिपलोदा थाना अंतर्गत ग्राम पिड़वासा में आज सुबह जमीन को लेकर हुए आपसी विवाद में भाजपा नेता भैरूलाल पाटीदार के भाई बद्रीलाल पाटीदार पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सीएचएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिपलोदा पुलिस के अनुसार ग्राम पिंडवासा में सुबह भैरूलाल पाटीदार अपने खेत पर गए थे। नजदीक के खेत मालिक से जमीन को लेकर उनका विवाद चल रहा है। इसी विवाद के दौरान बात बढ़ गई और आरोपियों ने बद्रीलाल पाटीदार पर चाकू से हमला कर दिया। उनके पेट पर चाकू के वार किए गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बचाने गए उनके पुत्र दिलीप व कमल को भी चोटें आई। विवाद के दौरान दूसरे पक्ष के चौथमल पिता तेजमल जैन उम्र 55 वर्ष, धूलजी पिता तेजमल उम्र 65 वर्ष और तेजकरण पिता तेजमल को भी चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल बद्रीलाल पाटीदार उम्र 60 वर्ष को रतलाम के सीएचएल जैन दिवाकर में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के चौथमल व धूलजी को रतलाम के शासकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पिपलोदा पुलिस ने बद्रीलाल पर हुए हमले के मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंत में एक नजर फिर से नगर की सुर्खियों पर। नव संवत्सर, चैत्र नवरात्रि एवं चेटीचंड पर उत्सवी वातावरण, जगह जगह हुई गोठ। विधायक चैतन्य काश्यप को फिर से प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी। वेदव्यास कॉलोनी में उद्यान अवलोकन। और जमीन विवाद में हिंसक संघर्ष, चाकूबाजी में भाजपा नेता सहित 5 घायल। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।